एक मेहता जी थे, एक मंडल जी थे। दोनों का चोला छूट गया एक ही दिन। चोला मतलब शरीर। एक किलोमीटर दूर में एक सेठ जी था, नामी गामी सेठ था, सबको जानता था समाज में। सेठ को पता चल गया कि मंडल जी मेहता जी दोनों डेट कर गए। सेठ के पास एक नौकर था। दो नौकर था। सेठ जी दोनों नौकर को बुलाया, कहा कि जी पता लगा करके आओ कि मंडल जी नरक में गया कि स्वर्ग में गया, मेहता जी नरक में गया कि स्वर्ग में गया। वो लड़का बुद्धिहीन था, मूर्ख था, विचारहीन था। आया दोनों लाश के पास। मंडल जी के लाश के पास आया तो उनका बेटा पोता से पूछता है कि आपका दादा, आपका बाप नरक में गया है कि स्वर्ग में गया है। तो उसका बेटा जो था, मंडल जी का बेटा, मारा गाल में 2 थप्पड़। कहा मेरा बाप मर गया है और तुम कहते हो नरक में गया कि स्वर्ग में गया। फिर वो लड़का चला गया मेहता जी के पास। वहां भी उनका बेटा पोता से पूछ रहा है कि आपका बाप नरक में गया कि स्वर्ग में गया। वहां भी लप्पड़ थप्पड़ खाया। वो कनमनु रोले रोले आ गया सेठ जी के पास। रोते रोते सेठ जी के पास आ गए और सेठ जी पूछते हैं कि तुम्हारा मन बहुत छोटा देख रहे हैं बेटा। कहा सेठ जी लप्पड़ थप्पड़ खाए हैं दोनों लाश के पास में। का पता लगा कौन स्वर्ग में गया कौन नरक में गया? कहा कुछ हो पता नहीं लगा हमको। जो मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन था एक नौकर, इंटरो फर्स्ट था, बीए ऑनर्स भी फर्स्ट था, संस्कारी भी था, बढ़िया बढ़िया बुक अध्ययन करता था, बढ़िया बढ़िया आदमी की संगति में रहता था, उसको बढ़िया नॉलेज था। कहा तुम बेटा जाओ पता लगा करके आओ कि मंडल जी नरक में गया कि मेहता जी नरक में गया कि मेहता जी स्वर्ग में गया कि मंडल जी स्वर्ग में गया। वो लड़का आया, हाथ में उसको कलम था, डायरी था। मंडल जी के लाश के पास आया तो वहां पर सब आदमी थूक फेंक रहा था, हंस रहा था, कोई नहीं रो रहा था। समाज में सबका काम बिगाड़ा था, समाज में सबको दुख दिया था, सबको क्षति पहुंचाई थी। एक बात याद कर लीजिए, मर करके स्वर्ग मोक्ष मुक्ति नहीं है। ये समाज ही आपको स्वर्ग का रिजल्ट दे देगा और नरक का रिजल्ट दे देगा। लेकिन कर्म आप अच्छा कीजिए तो आपके लिए स्वर्ग तैयार है। कर्म यदि खराब है तो आपके लिए नरक तैयार है। कोई नहीं उसको रोक सकता है। वो लड़का बुद्धिमान था, वो लिख लिया कि यहां सब कोई थूक फेंक रहा है लाश के पास। चलो भैया कैसा कुकर्मी था ये, चुपचाप नंबर 1 में लिख लिया मंडल जी नरक में चला गया। वहां से खिसक गया, वो किसी को नहीं टोका, न पूछा, किसी से बात भी नहीं किया। फिर वो लड़का वो मेहता जी के पास जाता है, वहां देखा सब कोई रो रहा था। बड़े बड़े नेता लोग, साधु लोग, मौलवी पंडित, हिंदू मुसलमान सब आ गए थे, समाज के लोग भी थे। अभी हमारे रामरूप बाबू देखिए कितना बढ़िया आदमी है, जिसका चोला छूटने ही वाला है। उसी उपलक्ष्य में इसके बेटा पोता सब मिलकर के सत्संग किए करवा रहे हैं। इसकी पुता हो चंपा कुमारी जो पिठोरा वाली है, वो हमको 5 दिन पहले ही फोन किया कि बाबा आपको आना है, ऐसा ऐसा मैटर है, सत्संग सुना दीजिए, सत्संग का 2 शब्द बोल दीजिए। बाबा सत्संग सुनना चाहते हैं और शरीर त्याग करना चाहते हैं। हमने कहा बिल्कुल आएंगे बाबू, तुम्हारा बात नहीं कटेगा। परमानंदपुर मेरा हृदय है, ये गांव रहेगा।
तो विचार कीजिए, जब यहां से कोई हमको फोन भी करते हैं तो हम 4 आदमी का समाचार बहुत जल्दी पूछ लेते हैं। नरेंद्र जी कैसे हैं, नरेंद्र बाबू कैसे हैं, मोहन बाबू कैसे हैं, किनूलाल जी कैसे हैं, उपेंद्र बाबू कैसे हैं। ये 4 आदमी तो हमारे दिल में तो है ही है। कोई किसी का भी फोन यहां से जाए तो हम 4 आदमी का समाचार उन्हीं से पूछ लेते हैं। विचार कीजिए, आग जो लगी आकाश में चुही चुही गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संसार का रखवाला संत है और कोई नहीं है। सब पाप बटोर रहा है, पाप कर रहा है। ठीक से विचार करके देखिए, सब कुछ न कुछ कर रहा है गलत सलत, लेकिन संत महात्मा ही एक ऐसा धोया हुआ महान प्राणी है जो अपना ज्ञान से समाज को हमेशा धोते रहते हैं, हमेशा पवित्र करते रहते हैं। तो वो लड़का जब मेहता जी के लाश के पास गया तो वहां सब कोई उस लाश का गुणानुवाद कर रहा था, सब कोई उसका प्रशंसा कर रहा था कि यही आदमी समाज का वरदान था, भगवान था, होनहार था, इसको और 100 वर्ष जीना चाहिए। विचार कीजिए, लड़का चुपचाप लिख लिया कि मेहता जी स्वर्ग में चला गया। किसी को नहीं टोका, न पूछा, न किसी से बात किया, सीधा सीधा दौड़ करके सेठ के पास गया और कहा, सेठ जी मेहता जी स्वर्ग में चला गया और मंडल जी नरक में चला गया। सेठ ने पूछा, बेटा तुमने कैसा तर्क किया? कहा, तर्क करने की क्षमता मुझ में है, क्योंकि संत महापुरुष के सहचर में मैं कुछ दिन रहा हूं बाबा सेठ जी, और मुझे अनुभव है। का मंडल जी के लाश के पास कोई प्रशंसा नहीं था, हंस रहा था, थूक फेंक रहा था, कोई अच्छा नहीं कहा मंडल जी को। मेहता जी का प्रशंसा हो रहा था, बड़े बड़े लोग, छोटे लोग, गरीब लोग सब रो रहे थे कि आदमी समाज का बढ़िया आदमी था, जिसको जमीन नहीं था उसको घर बनवा दिया, घर बसा दिया, जमीन रजिस्ट्री में पैसा देता था, भाई भाई में मेल करवा देता था, पड़ोसी पड़ोसी का झंझट समाप्त करवा देता था। ये आदमी समाज का भगवान था, चला गया इस दुनिया से। विचार कीजिए, इसलिए हम समझ गए कि मेहता जी स्वर्ग में चला गया। मैंने भजन में कहा था, कर्म से बड़ा नहीं है कुछ यहां, कर्म में टिका हुआ है ये जहां। अच्छी बात दिल से सबको बताइए, हमेशा किसी का भी मार्गदर्शन आप करते हैं तो अच्छा ही करें, अच्छा ही सोचें, अच्छा ही बोलें, अच्छा ही करें। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि स्वर्ग और नरक यहीं पर है, यहीं दिखाया जाता है, मरने के बाद कहीं कुछ नहीं है। कुछ लोग कल्पना करते हैं कि मरने के बाद इंद्रलोक है, गौलोक है, शिवलोक है, विष्णु लोक है, धर्मराज लोक है। ये सब आकाश में कहीं कुछ नहीं है, सब कल्पना है, चमत्कार है। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, पहले समझ लीजिए ठीक से। यदि आप बढ़िया से कमाते हैं, खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, सुंदर घर में रहते हैं, सुंदर विचार में रहते हैं, सुंदर बहुरानी है, सुंदर पुतहू है, सुंदर पत्नी है, सुंदर बच्चे हैं, सुंदर सुंदर कमाई है, सुंदर सुंदर व्यवहार है, यही स्वर्ग है। हंसते हंसते जी रहे हैं, कभी मनमुटाव नहीं होता है, कोई बाप बेटा में लपड़ थप्पड़ नहीं चलता है, सास पुतहू में लपड़ थप्पड़ नहीं चलता है, तो इसी को स्वर्ग कहते हैं। सब कांधे में कांधे मिला करके चलते हैं, प्रेम में चलते हैं, तो इसी को स्वर्ग कहा जाता है। नरक उसी को कहा जाता है जो मुंह कान फुलाए रहते हैं, चपैया बिरही के तरफ हरदम गाली गलौज करते हैं, गाली बकते हैं। जब भी मुंह से सुनिए सबके मुंह से गाली, सबका गंदा काम, सबका गंदा व्यवहार, टोला समाज में आपका कचरा फैला हुआ है, कोई निक नहीं कहता है, इसी को कहते हैं नरक। जब आप जीते जी नरक भोग रहे हैं, जीते जी स्वर्ग को भोग रहे हैं, तो मरने के बाद वही दशा, वही गति आत्मा का है। यदि जिंदा आप स्वर्ग में हैं, तो मरने के बाद भी ये आत्मा स्वर्ग में है।
यदि जिंदे नरक में है तो मरने के बाद भी नरक है, कहीं स्वर्ग नहीं है। इसलिए प्रेम वाला जीवन, प्यार वाला जीवन स्वर्ग है, और वैर वाला जीवन, क्रोध वाला जीवन ये नरक है। इनका त्याग कर दीजिए तो आप महान प्राणी हैं।